बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 जून है और दिन है सोमवार का। सुप्रीम कोर्ट में अहम तरीन केस जिसका पाकिस्तान की सियासत में बहुत असर होगा और इस केस का फैसला पाकिस्तान की आइंदा सियासत को बदल कर रख देगा, क्योंकि इसी केस से जुड़ी है जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की एक्सटेंशन। आपको अहम अपडेट से आगाह करता हूं कि जजेस में इख्तलाफ सामने आ गया है और दो गेम चेंजर आर्टिकल्स के ऊपर डिस्कशन हो रही है। एक 184(3) जो 100 मोटो पावर्स हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास, और दूसरा है 187 मुकम्मल इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर जारी कर सकती है। 187 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है। ये दो आर्टिकल्स क्यों डिस्कस हो रहे हैं और जजेस में इख्तिलाफ किस बात का है? देखें, एक तो वाज़े तौर पर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब काजी फाइज ईसा साहब को टफ टाइम दे रहे हैं। अतर मिनल्ला साहब उन ज़मीनी हक़ाइक़ की बात कर रहे हैं जो पूरा पाकिस्तान जानता है। मुनीब अख्तर साहब उन ज़मीनी हक़ाइक़ की बात कर रहे हैं जो पूरा पाकिस्तान जानता है कि किन हालात में ये इलेक्शन हुए, कैसे ये इलेक्शन करवाए गए, इलेक्शन कमीशन का क्या किरदार था, सुप्रीम कोर्ट का क्या किरदार था, कैसे बल्ला छीना गया, कैसे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई, कैसे पीटीआई के साथ जुल्म हुआ, कैसे पीटीआई के साथ जबर हुआ, कैसे पीटीआई वाले अगवा हो रहे थे, कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। यहां तक कि अतर मिनल्ला साहब ने कैटेगोरिकल कह दिया है कि क्या हमें नजर नहीं आता, हम आंखें बंद कर लें कि कैसे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था उसे छोड़ दिया जाता था और बाकी लोग अगवा हो जाते थे। ये जमीनी हकायक हैं। कैसे पीटीआई का रास्ता रोका गया, फातिमा जना से लेकर इस इलेक्शन तक जो इस मुल्क के अंदर हुआ है, क्या वो नजर नहीं आ रहा? और काजी साहब जब आइन 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 कर रहे थे तो अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि वो लम्हा तो बताएं पाकिस्तान की तारीख के 76 साल दौर में कि जब ये मुल्क वाकई आइन के तहत चला हो, हकीकत बताएं, सच बोलें। सच कोई नहीं बोलता, क्यों हिचकिचाते हैं? उन्होंने बार बार सलमान अकबर राजा साहब को जो है वो फुल टॉस दी और कहा कि सलमान अकबर राजा साहब खुल के बोलें, सच बोलें, हकीकत बताएं, हकायक बताएं। आपको हम सुन रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने मौजूद हैं कि आखिर क्या हालात थे जिसमें पीटीआई को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाना पड़ा। और इसमें जाहिर है सलमान अकबर राजा साहब जो हैं वो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल बात इसलिए नहीं कर रहे थे कि काजी साहब बहुत भरम थे, गुस्से में थे, बार बार टोक रहे थे, रोक रहे थे, गुस्सा कर रहे थे। सलमान अकबर राजा साहब चाहते थे कि वो लीगल पॉइंट ज्यादा कहें। लेकिन अब दो चीजें सामने आई हैं। पहली तो यह है कि अतर मिनल्ला साहब ने 2 बार नहीं 4 बार यह मुतालबा कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को 184(3) के तहत अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए 8 फरवरी के इंतखाबात में बेज़ाबतियों का मामला टेकअप करना चाहिए। यह बहुत बड़ी बात है कि अतर मिनल्ला साहब ये समझते हैं कि जो पीटीआई ने पिटीशन दायर कर रखी है, जो इंतखाबात में धांधली के हवाले से जो काजी फाइज ईसा साहब नहीं लगा रहे, अतर मिनल्ला साहब ये चाहते हैं कि ये 13 रुकनी बेंच जो फुल कोर्ट ये केस सुन रहा है, इसी बेंच के सामने पीटीआई की वो 8 फरवरी के बेज़ाबतियों का केस इसको सुनना चाहिए। ये वही केस है जिसका इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट के सामने जिक्र किया था। ये वही केस है जिसमें इमरान खान कहते हैं कि ये केस सुना जाए, लगाया जाए और 8 फरवरी के इंतखाबात जो काजी फाइज ईसा साहब ने कराए हैं उनकी मुकम्मल तहकीकात की जाएं। और दूसरा, अतर मिनल्ला साहब ने यहां तक कह दिया है कि हमने हर गैर मुतल्लका चीज में 100 मोटो लिया है, हर मामले में सुप्रीम कोर्ट घुसी है, लेकिन ये मामला 8 फरवरी के इंतखाबात जो हैं इस पे सुप्रीम कोर्ट को 100 मोटो लेना चाहिए, चीफ जस्टिस को 100 मोटो लेना चाहिए। और मैं ये समझता हूं कि आज आप पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में हैं, अगर आज आप बेरोजगारी का शिकार हैं, आप महंगाई का शिकार हैं, आप पाकिस्तान के मुस्तकबिल से मायूस नजर आते हैं, आप ओवरसीज पाकिस्तानी और आप पाकिस्तान के लिए फिक्रमंद हैं और आपको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान अंधेरे में जा रहा है, पाकिस्तान पस्ती में जा रहा है, पाकिस्तान तनज़्ज़ुली में जा रहा है, पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान बर्बादी की तरफ जा रहा है, इस सब की वजह 8 फरवरी के इंतखाबात है। अगर आज आप लोड शेडिंग भुगत रहे हैं, आप महंगाई को भुगत रहे हैं, आप इलाज नहीं करवा पा रहे, आपको पाकिस्तान का हर इदारा तबाह होता नजर आ रहा है, तो इसकी वजह 8 फरवरी के इंतखाबात हैं जो काजी फाइज साहब ने तारीख दिलवाई, काजी फाइज साहब ने आरोज लगाए ब्यूरोक्रेसी से, जो लाहौर कोर्ट ने मुअत्तल कर दिए थे, काजी साहब ने उनको बहाल किया। काजी साहब इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हुए, उनके पीछे खड़े हुए, उनके आगे खड़े हुए, हर बार अपने सीने पे बर्दाश्त किया जो इलेक्शन कमीशन पर होने वाला था और मुकम्मल सपोर्ट दी सिकंदर सुल्तान राजा को कि डट जाओ सिकंदर सुल्तान राजा, जो कर सकते हो उस मुल्क के अंदर करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तो 8 फरवरी के इंतखाबात जब तक जिस तरह वो कहते हैं ना कि कुएं में आप जितने मर्जी जो है वो बाल्टियां पानी की निकाल लें, लेकिन वो पाक नहीं हो सकता जब तक कुत्ता उसके अंदर पड़ा रहेगा। ये 8 फरवरी के इंतखाबात कुएं के पानी में पड़ा हुआ वो कुत्ता है जो जब तक आप नहीं निकालेंगे तब तक जो है, ये मेरे दोस्त यहां बैठे हैं वो भी हंस रहे हैं, लेकिन हकीकत है, ये एक मिसाल दे रहा हूं, इसमें मैंने क्या गलत कर दिया है कि ये वो कुत्ता है जिसको जब तक नहीं निकालेंगे, पानी के आप 40 डोल निकाल लें, बाल्टी निकाल लें, 100 बाल्टियां निकाल लें, 500 बाल्टियां निकाल लें, जब तक ये 8 फरवरी को नहीं आप सॉर्ट आउट करेंगे तब तक इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है मजीद हम तनज़्ज़ुली की तरफ जाएंगे। क्योंकि उसकी सिंपल वजह को रॉकेट साइंस नहीं है, मैं को दानिश्वरी वाली बात नहीं कर रहा, मैं तो एक बड़ा आम सा रिपोर्टर हूं और ये बात पाकिस्तान के बच्चे को समझ आ रही है कि जो लोग अवाम के वोट से नहीं आए वो अवाम की फिक्र क्यों करेंगे, जिनको आगे उनको पता है कि इनको और इनकी आने वाली नस्लों को अवाम ने वोट नहीं देना, वो क्यों अवाम का सोचेंगे। तो शहबाज शरीफ का वो एक चल रही है
एक वो फवाद चौधरी साहब किसने ट्वीट किया हुआ था कि शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि शिकवे तो मुझसे ऐसे कर रहे हो जैसे तुमने मुझे वोट दिया। ये दुरुस्त बात है। ये एक आप जरा अगर इस बात को समझें कि जब शहबाज शरीफ को पता है, नवाज शरीफ को पता है, मरियम नवाज को पता है कि इस अवाम ने वोट नहीं दिया, तो वो तो अवाम के साथ जो कर सकते हैं करेंगे, और उन्हें पता है कि इस अवाम ने आगे भी वोट नहीं देना, तो वो तो जो मर्जी, वो तो जो कर सकते हैं इस अवाम के साथ करेंगे, वो तो जो जुल्म कर सकते हैं करेंगे, जो जबर कर सकते हैं करेंगे, जो बदला लेना चाहते हैं लेंगे। तो इसलिए असल मसला 8 फरवरी है। जब तक 8 फरवरी को आप सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। ये मुल्क मजीद तनाज़ुली की तरफ जाएगा, जो कि बड़ा तकलीफ दे है। दूसरी 187 की बात आई है। आज बार बार जजेस ने 2 बातें की हैं, और यहां पे मैंने ट्वीट भी किया कि 2 लोग हैं, मुझे इतराफ करने दीजिए, एक फवाद चौधरी साहब, एक हसनात मलिक साहब। 8 फरवरी के इंतखाबात हुए, फवाद चौधरी साहब गिरफ्तार थे, अदालत में उनको लाया जाता था, नैब कोर्ट में लाए गए, पता नहीं किस अदालत में उनको लाया गया। तो अचानक मुझे कॉल आती है, उनकी जो मिसेज हैं हिबा फवाद, उनके नंबर से मुझे कॉल आई और उन्होंने कहा जी फवाद साहब से बात करें। फवाद चौधरी साहब ने मुझे कहा कि सदीक, पीटीआई वालों को ये मशवरा दो, ये बात करो, अपने वीलॉग्स में बात करो, ट्विटर पे बात करो, मशवरा दो पीटीआई वालों को कि पीटीआई के ये जो आजाद उम्मीदवार हैं ये पीटीआई में ही शामिल हों, क्योंकि इनलिस्टेड पार्टी है। पीटीआई बतौर सियासी जमात रजिस्टर्ड है आज भी। इनको चाहिए कि ये पीटीआई में ही शामिल हो आजाद उम्मीदवार, और अगर इलेक्शन कमीशन जो कि यकीनन इनकी दरखास्त मुस्तरद करेगा, इसको ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दें। अच्छा, मेरी आप जाती, अच्छा हसनात मलिक साहब अपने वीलॉग्स में ये बात कहते रहे, बार बार हमारी डिस्कशन में कहते थे। अच्छा, हमें ज्यादा बात इसलिए बहुत से लोग करते हैं, उन्हें पता है कि पीटीआई वालों से मिलना जुलना रहता है, उनकी लीगल टीम से भी बात होती रहती है, उनके पोलिटिकल लोगों से बात होती रहती है, तो इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि आप उनको ये सजेशन दें। अच्छा, अब मसला यह है कि मेरे से अगर आप पूछें, पीटीआई कुछ भी कर लेती तो काजी साहब ने उसमें से कोई ना कोई कीड़ा निकाल लेना था, कोई ना कोई उसमें से चीज काजी साहब ने निकाल लेनी थी। लेकिन आज जजेस का मंसूर अली शाह साहब हों, जमाल खान मुंदखेल साहब हों, अतर मिनल्ला साहब ने तो ये नहीं कहा, बाकी जजेस, उनका मेन फोकस ये था कि पीटीआई के आजाद उम्मीदवारों को पीटीआई में जाना चाहिए था। पहली बात तो मुनीब अख्तर साहब ने उड़ा के रख दिया है, अतर मिनल्ला साहब ने उड़ा के रख दिया, बर्बाद कर दिया उस जजमेंट को, बल्ले वाली को, कि बल्ले वाली जजमेंट की वजह से सारी तबाही आई है। और अब काजी साहब को तो डायरेक्ट कुछ नहीं कह सकते, इनडायरेक्टली होता है ना, तो इनडायरेक्टली वो कहते रहे कि इलेक्शन कमीशन ने गलत इंटरप्रेट किया है, गलत तशरीह की है, और इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए कि हमारे फैसले की गलत तशरीह की है, बल्ले वाली की। और शाहिद वजीर साहब ने तो ये कहा कि ये जो सलमान राजा साहब वाली दरखास्त है कि हमें आजाद उम्मीदवार जो है वो डिक्लेयर ना किया जाए, हमें पीटीआई को उम्मीदवार डिक्लेयर किया जाए, ये मामला उसके साथ सुना जाना चाहिए। अब 187 का जिक्र इसलिए आया है कि हुआ ये कि सलमान राजा साहब ये मामला लेकर आए थे, जब सलमान राजा साहब हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट को कहा कि जनाब, हमने अपने कागजात नामजदगी में लिखा हुआ है कि हम पीटीआई के उम्मीदवार हैं, हमें कैसे आजाद डिक्लेयर कर सकते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा आप इलेक्शन कमीशन के पास जाएं। इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त मुस्तरद कर दी। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला और इलेक्शन कमीशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया सलमान राजा साहब ने, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफ ने एतराज लगाया। आज का सब कह रहे हैं कि आपको उसके ऊपर अपील करनी चाहिए थी, आपने अपील क्यों नहीं किया, आप चैंबर अपील करते। हालांकि रजिस्ट्रार ऑफिस की हैसियत ही नहीं है कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस काजी फाइज ईसा से पूछे बगैर इतनी अहम पिटीशंस को जो है वो उसके ऊपर एतराज लगा दे। अच्छा, उसके ऊपर क्योंकि उसको चैंबर अपील नहीं हुई थी तो वो मामला वहीं पे खत्म हो गया। तो अब जजेस उनको कह रहे थे कि आपको इस मामला आगे बढ़ाना चाहिए था। असल वो पिटीशन थी आपकी, असल वो मामला था कि आप पीटीआई के उम्मीदवार हैं। अब यहां पे खुल के अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि हमें क्या क्या चीज रोकती है, हम उसको आज भी टेकअप कर सकते हैं। और जमाल खान मुंदखेल साहब ने तो सलमान राजा साहब को कहा कि आप अभी उसको प्रोसेस करें, आप जाएं, आप चैंबर अपील करें। फिर यहां पे मंसूर अली शाह साहब बोले कि आप हमें बताएं कि क्या 187 का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। 187 सुप्रीम कोर्ट का वो इख्तियार है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल इंसाफ के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, कोई भी ऑर्डर जारी कर सकती है। अब मामला 184(3) और 187 पर आ गया है। अब या तो अतर मिनल्ला साहब कह रहे हैं कि 100 मोटो लें, और अतर मिनल्ला साहब ने कहा है कि इससे फिट 100 मोटो का केस नहीं हो सकता 8 फरवरी के इंतखाबात पर। दूसरा, मंसूर अली शाह साहब ने 187 की बात की है, जजेस में वाज़ेह तौर पर इख्तिलाफ है, और खासतौर पर अतर मिनल्ला साहब तो बहुत टफ टाइम दे रहे हैं, मुनीब अख्तर साहब बहुत टफ टाइम दे रहे हैं। खुल के वो बात कर रहे हैं कि सच बोलें, बताएं कि बल्ले के निशान के काजी फाइजा के फैसले ने इस मुल्क को कहां से कहां ले गया है। अगर सुप्रीम कोर्ट नजर ही आ रहा है कि 187 का इस्तेमाल कर सकती है, काजी साहब रोकेंगे इस चीज को, लेकिन अगर 187 का इस्तेमाल होता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट वो मामला टेकअप कर सकती है और कह सकती है कि ये आजाद उम्मीदवार नहीं थे, ये पीटीआई के उम्मीदवार थे। और अगर ये वो कर देते हैं तो फिर पीटीआई के इन लोगों को 3 दिन का टाइम दिया जा सकता है, बल्कि सॉरी, फिर तो टाइम देने की भी जरूरत नहीं है, फिर तो ये पीटीआई के उम्मीदवार डिक्लेयर हो जाएंगे, ये पीटीआई के लोग होंगे, और उसके बाद क्या होगा कि पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी। अब इस वक्त बड़ी एक टफ सिचुएशन है, काजी साहब के लिए बड़ी मुश्किलात हैं, काजी साहब की एक्सटेंशन इससे जुड़ी हुई है। अगर काजी साहब से जजेस मैनेज ना हुए
और जो कोशिशें हो रही हैं इधर उधर से मैंने ना हुए, फिर शायद काजी साहब भी साथ किसी न किसी तरह से चले जाएं दरमियानी रास्ता निकाल कर, लेकिन आखिरी लम्हे तक ये कोशिशें जारी हैं नून लीग की तरफ से, हुकूमत की जानिब से, इस निज़ाम की तरफ से कि ये मखसूस नशिस्तें पीटीआई को ना मिलें, नून लीग पीपल्स पार्टी चोरों डाकुओं लुटेरों को मिले और ये चोर डाकू और लुटेरे काजी फैसल साहब को एक्सटेंशन दें और काजी साहब की एक्सटेंशन के साथ ही ये निज़ाम जो है इसी तबाही बर्बादी जबर जुल्म के साथ ये बरकरार रहे, इसी आबोताब के साथ बरकरार रहे और मुल्क को जितना पस्ती में निज़ाम ले जा सकता है वो ले जाए। देखते हैं बहरहाल जी जैसे कि चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग इमाम साहब का हामी नासरो। अल्लाह हाफिज़।